बिल्कुल सही आंसर है। सवाल क्या दिया गया है, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए जबकि दर कितनी हो, 5% हो। तो 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या बताया गया था, 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या बताया गया था आपको, अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन दर बटा 100 इंटू दर बटा 100 इंटू 300 प्लस दर बटा 100, यही बताया गया था ना। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है ना, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो क्या करेंगे, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, अंतर गुणे 100 बटा दर गुणे 100 बटा दर गुणे 100 बटे 300 प्लस दर, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं अंतर कितना है, 61 रुपये। 100 बटे दर कितनी है 5, 100 बटा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 बटा 305। काटेंगे 5 के पहाड़े में कितनी बार, 20, 5 के पहाड़े में 20, 5 के पहाड़े में 20, 5 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 61 से 61 खत्म, ठीक है। अब पी का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दुनाई 8, कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 8000 रुपये मात्र। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, लिख लीजिए। ये कौन सा टाइप था, 8वां था ना। ए नहा के आए हो तुम, हाँ अगरबत्ती जलाओ। जाओ वहाँ रखी, शॉप में रखा है एक बंडल। ये समझ में आ गया है ना सभी को, अब आगे चलें। बिल्कुल, अगला सवाल लिखेंगे। अगला टाइप है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 420 रुपये, तथा साधारण ब्याज 400 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 420 रुपये, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी दर कितनी रही होगी, क्या पूछा गया है कि दर कितनी रही होगी। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में दोनों सेम लगती हैं। क्या लगती हैं, एक बराबर लगा करती हैं। कैसी लगती हैं, एक बराबर लगती हैं। फिर दूसरे साल क्या होता है, परिवर्तन होता है, दूसरे साल परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
जो लगाने का मेथड हुआ करे ना, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो यहाँ ज़रूर देख लिया करो कि नहीं किस प्रकार से लगाया जा रहा है, इसमें कौन सी क्रियाएं हो रही। देखिए एक तरफ लिखेंगे SI, एक तरफ लिखेंगे CI। क्या लिखेंगे? SI, एक तरफ लिखेंगे CI। देखिए एक कह रहा है जो 2 वर्षों का है तो 420 रुपये है, और जो यहाँ पर है साधारण ब्याज कितना रुपए दे रखा है? 400 रुपये। तो जो SI होगी वो सिंपल बराबर बराबर लगेगी, तो 200 लगेगी कि नहीं लगेगी? टोटल कितनी लग गई? 400 रुपये। अब कहते हैं कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लगती है, तो पहले साल अगर साधारण ब्याज कितनी लगी है? 200, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब 420 में से 200 चला गया तो कितना बचा? 220 बचा। ठीक है, अब इसमें भैया अंतर कितने का है? 20 रुपए का। कितने का अंतर है? 20। किसके ऊपर? 200 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। 20 दहम 200, 10 के पहाड़े में उसकी दर कितनी थी? 10% थी। उसकी दर कितनी थी? 10% थी। निकाल लीजिए, उठा लीजिए, जल्दी छापिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो 2 वर्ष का कह दे, चाहे 4 वर्ष का कह दे, चाहे 10 सालों का कह दे, आपको काम ये करना है। ठीक है, साधारण ब्याज हमेशा बराबर रेट से लगती है हर साल, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? जैसे एक साल ब्याज मिली, दूसरे साल ब्याज को मूलधन में परिवर्तन कर लेता है, फिर अगले साल नई ब्याज चालू कर देता है। जो ब्याज मिलेगी फिर मूलधन बना लेता है, फिर ब्याज चालू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तुरंत छापिए। देखिए ये आपका क्या है? साधारण ब्याज है। ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर बराबर लगती है, चाहे जितने सालों में। टोटल कितनी ब्याज थी? साधारण ब्याज 400 रुपये थी। कितनी थी? 400 रुपये। 400 रुपये 2 सालों में बांटना है तो 200 बटेगी कि नहीं बटेगी? और आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बराबर बराबर लगती हैं। तो पहले साल अगर ये 200 लगी है तो पहले साल ये भी 200 लगेगी। ठीक है, और ये कितनी थी? 420। पहले साल अगर 200 चली गई तो बची कितनी? 220। अब अगले साल 220 चुकाना पड़ेगा। इसका अंतर कितने का है? 20 का अंतर है ना। 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। किसके ऊपर लग रहे हैं? 200 के ऊपर। दर निकालना, दर मतलब प्रतिशत होता है, प्रतिशत निकालना है तो गुणे में 100 किया। 20 के पहाड़े में 20 दहम 200, 10 के पहाड़े में 10 दहम 100, तो दर कितनी आ गई? 10% आ गई। ठीक है, बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपए की राशि 8,000 रुपए की राशि कितने समय में कितने समय में 5% की वार्षिक दर से 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,820 रुपये हो जाएगी। 8,820 रुपये हो जाएगी। आपको यहां पर क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या दे रखा है? 8,000 रुपये की धनराशि है और कितने समय में, यानी टाइम पूछा गया है। दर कितना है? 5% है। दर कितनी है? 5%। और मिश्र धन कितना है? 8,820 रुपये। तो बताना है कि टाइम कितना होगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर है। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। लगाने का तरीका क्या है देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है। सेकेंड मिश्र धन क्या होता है? सेकेंड मिश्र धन बटे फर्स्ट मिश्र धन। ये दोनों क्या होते हैं? मिश्र धन तो होते हैं ना। ठीक है, इन्हें रख लिया जाता है, बस हो गया, यहीं से इसका बन जाएगा। और ये पूरे का रूट होता है। क्या हो जाएगा? 8,820
20 और नीचे क्या हो जाएगा 0 से 0 कटा, ठीक है। 2 के पहाड़े से और काट दो, 4 4 1, यहां पर क्या हो जाएगा 400। भैया ये किसके रूट होते हैं 21 बटा, या कह दो किसका स्क्वायर होता है, रूट मत करिए आप, ये देख ली किसका स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर है ये 21 का होता है, ये 20 का होता है। जो यहाँ पर घात आती है वो क्या कहलाता है आपका समय कहलाता है। क्या कहलाता है समय। तो यहाँ पर स्क्वायर आया हुआ है ना, मतलब 2 आया है ना, तो ये क्या हो गया आपका समय हो गया 2 वर्ष। समय कितना हो गया 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर वर्ग या घन बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। वर्ग घन क्यूब इस तरह बनेंगे आपके, और ये कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकंड मिश्र धन बटे फर्स्ट मिश्र धन, जो काटा पीटी करना हो काटा पीटी करिए। अगर कट रहा है फिर इसके बाद तुरंत देख लीजिए कि वर्ग घन या कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपको दर निकालना पड़े तो दर कैसे निकालोगे भैया, 20 में 1 की वृद्धि हो रही है ना, 20 में 1 की वृद्धि, तो 1 की वृद्धि 20 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100, 20 पंचे, दर आ गई ना 5%। आ गई कि नहीं आ गई। अगला सवाल हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि दर कैसे निकालोगे, तो काम यही करना है आपको। क्लियर है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। लिखिए 10,000 रुपए की राशि कितने समय में, नहीं कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल को जब पढ़ेंगे ना, क्या यहाँ पर लिखा 10,000 रुपए की राशि कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पूछा गया है। किसकी दर से पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से लिखी जाती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कई कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 10%। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं बने बनाए कूप के मंडूक होते हैं, कहेंगे यहाँ पर कोई दर ही नहीं पूछा, क्या हम लगा दें। अरे बकलोल, जब तुम पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, तो उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया होगा, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, क्या करेंगे वही काम करेंगे, सेकंड मिश्र धन बटे फर्स्ट मिश्र धन, यही काम करेंगे ना। 0 से 0 खत्म, बचा कितना 1331 बटे 1000, यही बचा ना भैया। ये किसके घन होते हैं 11 बटे 10, 11 बटा ये घन। समय कितना हो गया 3 वर्ष। जब यहाँ हमें समय दिया भी गया था ना कि 3 वर्ष, इसका मतलब कोई ना कोई घन जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, घन है, यहाँ से कितना बढ़ा 1, किसके ऊपर 10 के ऊपर, दर निकालना है, गुणे में 100, 10 के पहाड़े में 10 बार। हमारी दर कितनी निकल आई 10%। क्लियर है। आगे चलें, बात समझ में आ रही है ना। एकदम सिंपल तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालने का। क्लियर। अगला है जो कि आपका लास्ट टाइप होगा, जो किस्त पर आधारित होता है प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त पर आधारित होता है, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, लिखेंगे। है प्रश्न है 66,200 रुपए की राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में
3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो। तो यदि दर 10% हो, कितनी हो? 10%, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? निकालिए। सिंपल सा है, आपके दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजें हैं। इसमें क्या कह रहा है? 66,200 रुपए की राशि है को 3 बराबर किस्तों, वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो यदि दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, आप निकालिए तुरंत। जल्दी निकालें। फटाफट निकालें। कितना आ रहा है? देखिए, जब किस्त वाला प्रश्न हो ध्यान से समझिएगा। जब किस्त वाला प्रश्न हो तो ध्यान से समझना है, और मैं बता रहा हूँ, लगाने की कोशिश करिएगा, समझिएगा ज़रूर, ठीक है? समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो रट ज़रूर लेना। देखिए, किस्त का निकालना है ना, तो किस्त पता नहीं तो के रख दिया, किस्त पता नहीं है तो के रख दिया। अब 3 बराबर किस्तों में करना है तो सूत्र क्या होता है? 1 प्लस दर बटा 100 होता है ना। ये पहली किस्त हो गई। दूसरी किस्त में क्या करेंगे? 1 प्लस आर बटा 100। दूसरी है तो घाते 2 लगा दिया, ठीक है? यहाँ पर प्लस। तीसरी किस्त 1 प्लस आर बटा 100, क्या हो जाएगा? आर बटा 100। तीसरा वर्ष है तो बराबर घाते 3 लगा दिया। राशि टोटल कितनी थी? 66,200 रुपये, यही थी ना। अब देखिए, अब आर का मान रख दीजिए जहाँ जहाँ हो, क्योंकि आर का मान कितना है? 10%। कितना है? 10%। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है किस्त पर, ठीक है? अब यहाँ पर रखेंगे तो मैं यहीं बैठा के रखे देता हूँ, ठीक है? आर की जगह तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब काटा पीटी में चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 दहम 100, 10 दहम 100, 10 दहम 100। ये कितना बन गया? के बटे, यहाँ पर हो जाएगा 11/10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा के बटे, अब 11/10 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो 121/100 बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? 121/100 बनेगा या नहीं? यहां रख देंगे ये। फिर ये किस्त आती है तीसरी वाली, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर तो 1331/1000, क्योंकि 11/10 आएगा। 11/10 को 3 बार करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1331/1000 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 66,200।
200। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बात दिमाग में चलना चाहिए कि भैया बटे का बटा है, कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। हमने वो ऊपर करेंगे तो देखते हैं, यहां लगाई दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 के बटे कितना हो जाएगा? 11 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 100 के बटे 121। यहां पर कितना हो जाएगा? 1000 के बटे 1331। यहां पर कितना हो जाएगा? 66,200। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं यही तो तुझे से पूछ रहा हूं कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया ना। अब देखिए ये सब प्लस में रखे हुए हैं ना, क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो भैया एलसीएम कितना हो जाएगा? 1300। एलसीएम लेना आ रहा है ना। 11 121 और 1331 का एलसीएम क्या बनेगा? 1331 बनेगा। क्या बनेगा? 1331। तो यहां पर कितना जाएगा? 1210 के प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 1100 के, यही हो जाएगा ना। और यहां पर कितना हो जाएगा? 1000 के बराबर कितना हो जाएगा? 66,200। अब भैया तिरछा मिर्छा गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है? करेंगे ना भैया। इनको जोड़ डालो, 1210 के, 1100 के और 1000 के, कितना हो जाएगा? 13,310 के। कितना हो जाएगा? यही बनेगा क्या? जोड़ो जोड़ो, कितना हो रहा है? इधर कितना हो जाएगा? 66,200 गुणे 1331, 3310 आएगा। हाँ बस हो गया, इतना हो जाएगा ना। यहां पर कितना हो जाएगा? 66,200 गुणे 1331। अब यहां पर के का मान निकालना है ना, तो क्या कर देंगे? 66,200 गुणे 1331 बटे कितना हो जाएगा? 3310। 0 से 0 खत्म। कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार चला जाएगा? इसका इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? के का मान कितना हो जाएगा? 2662। एक 0 था ना, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया? 26,620। कितना आ गया? 26,620। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया? 26,620। ये था प्रोसेस किस्त पर आधारित सबसे शॉर्ट मेथड है ये। हाँ बोलिए। मैं इसको और आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया। नहीं देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये बटे का बटा यहाँ रख दिया, ये लाइन खत्म कर देता यहीं पर, कि जो बटे का बटा सीधे ऊपर रख देता, ये खत्म हो जाती। और जो दूसरी लाइन है ये हो जाता, तो यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट उधर कर सकते थे। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए कि जो 2 बार पंचांतर किया कि नहीं यहाँ पर गुणा होना चाहिए, फिर इसके बराबर, फिर यहाँ पर बटे में होना चाहिए, मैं यहीं से तो काट सकता था इसको, क्या जरूरत थी? तो सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए उसको हमने बड़ा कर दिया। आप इसे छोटा भी कर सकते हो। अब बताइए कहां पर समझ में नहीं आया? एक बार और बता दूं। पूरा इस रामायण जैसे पढ़ देना है। देखिए इसमें पूछा है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। किस्त हमें पता नहीं थी, कि किस्त का मान हमने के रख लिया और कह रहा 3 बराबर किस्तों में, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले साल में कोई घात नहीं लगती है, दूसरे साल में 2 लगती है, तीसरे साल में 3, अगर 4 बार में है तो 4 लगेगी, 5 है तो 5 लगेगी। क्लियर? ठीक है, हमने लगा दिया। दर कितनी थी? 10, हमने 10 रख दिया, हर जगह आर का मान यानी रेट का मान रख दिया। ठीक है, हमने काटा 10 के पहाड़े में 10 बार, 10 के पहाड़े में 10 बार, 10 के पहाड़े में 10 बार। कितना हो गया? 10 एकम 10, 10 से 11, 11 बटा 10 हो गया ना। फिर यहाँ पर 10 एकम 10, 10 से 11, 11 बटा 10, 11 बटा 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? घाते 2, इसमें वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग कितना हो जाएगा? 121 बटा 100। ये होगा कि नहीं होगा? तो वही हमने रख दिया 121 बटा 100। फिर यहाँ पर घाते 3 लगा हुआ है, इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 11 बटे 10 घाते 3, इसका मतलब क्यूब हो रहा है,
कितना हो जाएगा 1331 बटा 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने रख दिया 1331 बटा 1000। आपको पता होना चाहिए कि जो बटे का बटा होता है ऊपर जाता है, बटे का बटा ऊपर जाता है। तो ये 10 है ऊपर जाएगा, ये 100 है ऊपर जाएगा, या 1000 है तो ऊपर चला जाएगा। हमने रख दिया 10 के 100 के और 1000 के बटे 11 121 1331, ये सभी प्लस में आ गए। हमने एलसीएम लिया, लासा जिसे कहते हैं, हमने लासा लिया तो लासा कितना आया 1331। जब 1331 आया तो 11 का इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा 121 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 121। 121 का गुणा किस में करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 1210 के। फिर यहाँ पर 121 का कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, तो इसका पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 के हो जाएगा। यहाँ पर एक बार जाएगा तो 1000 का एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3310 के, और ये जो बटे में है इधर इसके है तेरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 200 गुणे 1331। 0 से 0 काट दिया और ये 2 बार में चला गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ 1331 है, इसका डबल करेंगे 1331 बड़ा कितना होता है 2662 होता है, और 0 लगा था तो हमने 0 लगा दिया, तो प्रत्येक किस्त का मान आ गया, ठीक है। ये था किस्त पर आधारित प्रश्न। हाँ लिखिए, तुरंत लिखिए। अब अगला टाइप नहीं है, अब आपको क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लिखिए फटाफट लिखें। समझ में आ गया है ना? हाँ लिखिए। लिखिए तुरंत लिखिए। साधारण ब्याज का किस्त पर आधारित आपको आता है? साधारण ब्याज में अगर किस्त पर आधारित आपको प्रश्न दे दिया जाए तो लगा सकते हैं। ट्राई, यहाँ कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, वो टेस्ट पर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ओनली टेस्ट पर आपका परीक्षण होगा कि आप कितना निपुण, कितना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हो गया भाई, जल्दी जल्दी लिखा करो यार। अरे कुछ लोगों का नहीं लिख गया ना, फोटो खींच लिया करो, ठीक है। नींद आ रही क्या चुटकी? लिखिए पहला सवाल, ये आपके लिए होगा, पहले आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और 30 सेकंड से ऊपर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, हमने क्योंकि हर टाइप आपको बता चुके हैं, इसलिए पहले आपको टाइप बताया गया, फार्मूले बताए गए कि आपको कैसे किस प्रकार कौन सा सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको सवाल दिए जाएंगे, आप लोग सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा उसको हम बताएंगे। क्लियर है? पहला सवाल है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 3%, 2 साल के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से
की दर से 6,000 रुपये पर 6,000 रुपये का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालिए कितना होगा। सवाल दिया गया है वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। 6,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। कितना होगा, 2 वर्ष के लिए पूछा गया है। कोई भी मोबाइल कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, ओनली पेन और रफ का यूज करेगा। ठीक है, और सवाल में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक एक टाइप आपको अवगत करा चुके हैं इसके पहले, क्योंकि एक दिन पूरा लगा है ना पूरा टाइप क्लियर कराने में। हमने 12 टाइप बताया है, 12 से 13वीं टाइप का सवाल नहीं आएगा, ओनली 12 टाइप के सवाल आएंगे और इनके अंदर आपको इनको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन हम देंगे नहीं, क्योंकि तुक्केबाजों की कमी नहीं, ऑप्शन तो मैं दे दूंगा तुरंत। गलत गलत गलत, 10 बार गलत, 11वीं बार भी गलत। बिल्कुल आएगा। कितना रहा है, 365 पॉइंट, बिल्कुल सही, 365 रुपये 40 पैसे, ये जो कि एकदम सही है। देखते हैं, कर रहे हैं इस सवाल को। क्या था, वार्षिक आधार पर 2 साल के लिए कितना था, 6,000 रुपये का निकालना है। 6,000 रुपये 2 साल के लिए निकालना है ना, तो भैया 3 साल 3% की दर है, तो 103 बटा 100, 103 बटा 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब बेटा 10,000 साल पहले मैंने कहा था कि वर्ग घन निकालना सीख लीजिए, वर्ग घन निकालना सीख लीजिए। तो माई बाप कब सीखोगे, जब फेल हो जाओगे तब। 103 का वर्ग कितना होता है, 10,609 होता है। भैया इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, 6363, और नीचे अभी 10 भी रखा है। कितना रखा है, 10। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा ये, हाँ 6365.4, क्योंकि जब इसका भाग कर दिया ना, नहीं इतना आता, 6365.4 ये आता पूरा। हमने 10 का भाग कर दिया तो 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6365.4 में हम घटा देंगे 6,000 रुपये। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। हमारा ब्याज कितना बन गया, 365 रुपये 40 पैसे। कितना बन गया, 365.40 पैसे। क्लियर है। 400 रुपये वाले कहाँ गलत कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह मत करिएगा, नहीं पेपर वाला आपको गोल गोल घुमा सकता है। क्लियर है, हाँ घटाया गया है बेटा, घटाया जाता है। जब भी ब्याज निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं, मिश्र धन में मूलधन को घटा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हाई स्कूल इंटर में ज़्यादा फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के चक्कर में ना रहो, क्या कर लें, एकदम कड़ी से पढ़ाई कर लें।
क्योंकि दबंग कबड्डी खेलते हो ना तुम लोग। हाँ, फेसबुक चलाने से खाली समय ही नहीं मिल पाता, तो गणित कहाँ से आएगी? ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में, वो हमारे विश्व में कितनी महिलाएं हैं, कितने करोड़ महिलाएं, और उसमें 3 करोड़ महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। जितनी संख्या है ना, उसमें 3 करोड़ महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। वो 3 करोड़ महिलाएं जानते हैं ना, जो तुम्हारे जैसे के लड़के हैं, वो कोई अंजल प्रिया बन करके घूम रही हैं फेसबुक के अंदर। अब वो क्या करती हैं? दूसरे को परेशान करती हैं। ठीक है, तो उसके अंडर आप लोगों की संख्या आती है, इसलिए मैथ नहीं आती है। ये हो गया ना? ठीक है, अरे यार, वो बर्फ का टुकड़ा नहीं है हम कि जो 4 सेंटीग्रेड में पिघल जाता है, इससे 100 से बाहर लगता है। अगला लिखेंगे 5000 रुपए की धनराशि को 5000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है, निवेशित की जाती है की जाती है तो संयोजित ब्याज की गणना कीजिए। संयोजित ब्याज की गणना कीजिए। कितना होगा? 1050। बिल्कुल सही आंसर है। लगाएंगे। सवाल क्या दिया गया है? 5000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, निवेशित की जाती है। तो कह रहा है ब्याज की गणना कीजिए। तो ब्याज कितना देना होगा? कितना ब्याज देना होगा? 1050 रुपये ब्याज देना होगा। ठीक है, कितना देना होगा? 1050 रुपये मात्र। सबको आ गया ना? क्यों पीछे? हीरेलाल जेकाणिया आ गया है ना? देख लेते हैं। 5000 रुपये है, 10% की दर है। कितनी है? 10%। 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। 110/100, 110/100। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 50। यहाँ पर कितना हो गया? 121। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6050 रुपये। अब भैया इसमें मूलधन कितना था? ये तो मिश्र धन है ना, तो हम क्या करेंगे? 60-50 में 5000 रुपये घटा देंगे, तो हमारा ब्याज कितना बन जाएगा? 1050 रुपये मात्र। ठीक है, क्लियर?